प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, प्रदर्शनकारियों को रिहा करो, अरे प्रदर्शनकारियों को रिहा करो। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदर्शनकारियों को रिहा करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारी को रिहा करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद, रामपाल साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰੋੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪਕੜੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸੋਲਿਡਰਿਟੀ ਦੱਸਣੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਰਛੇ मैं इतने तक सुनिया कि मैं कदे नहीं सुनिया ऐसा कि उन्हें अज 4-5 दिन हुई है ना उन्हें अजे तक कपड़े नहीं अपने बदले जेल का सिस्टम है जेल का मैनुअल के कन्नै जेल चलती है ਉਹਦੇ ਚ भी है भाई इहदे होनी चाहिए सहूलियत होनी चाहिए उनके एक प्रदर्शन करा दे लोगों की डिमांड ही कि सरोड़ टोल प्लाजा ही खत्म किया जाए वो नजायज़ डिमांड नहीं थी वो जायज़ थी क्योंकि तुसी देखिया कि जिहड़ा नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ एक टोल दूए टोल का डिफरेंस 60 कोला ज़्यादा होना चाहिए वन टोल का तो यदा डिफरेंस 60 कोला घट है इस करी वो जी डिमांड ही उनकी जायज़ सी और अगे भी डिमांड आती रही सरकार इसी टालो मटोली करती रही अज सरकार की आखने कि जेडे लोग इतने रखे दे ने गिरफ्तार करिए उन्हें छोड़िया जा अनकंडीशनल छोड़िया जा यानी उनके पर जेडे FIR वगैरह लगे दे वो विड्रा किए जान और जरा टोल प्लाजा है इसी खत्म किया जाए। क्या तुम मानते हो कि जड़ा जड़ा भी इनके खिलाफ आवाज चुकता है उसी झट जेल के अंदर कर जुड़ते हैं? देखो ये इस डबल इंजन सरकार का एक करैक्टर बनी होता है ये छड़ा जम्मू कश्मीर च नहीं पूरे हिंदुस्तान च गल है कि एक कोशिश करते हैं कि जमहूरी जी आवाज़ है उसे दबाया जा जमहूरीत च आवाज़ दबानी नहीं होंगी बल्कि अपोजिशन की भी सुननी होंगी है इतने और आवाज़ खत्म हो जाता है। अगर तुम ये देखो कि अज ने अगर आवाज़ उठाई ये अगे भी आवाज़ उठी है मगर सरकार अगर टाल मटोल नहीं करती ये दिन नहाना अस अज आख रहे हैं कि इन्हें छड़िया जा और इसके कन्नै कन्नै एक और मैं गल आखना चाहना कि लोग बड़े परेशान स्मार्ट मीटर को मैं चाहना कि जी सरकार है स्मार्ट मीटर की लाना बंद कर दे जे अगे डिजिटल मीटर लगे दे ना जिन्हें डिजिटल लगे है उन्हें आख्या गया मारे तुम खरीदी आपू लवाओ कंज्यूमर आपू ला तो उसी डिजिटल मीटर है बड़ा वधिया वो वधिया है अज वो घटिया हुई है तो दोबारा इन्हें आख्या जी स्मार्ट मीटर उन्हें बाद पता नहीं किहड़ा मीटर लिया ये भी कोई धांधली है ये भी कोई धंधा इनका भाई मीटरिंग कन्नै व्यापार करना या मीटरिंग कन्नै केह् करना असीं इक्को गल आखना सरकार की कि सरकार लोकें दा जिहड़ा सबर है ਉਹਦਾ इम्तिहान नहीं ला क्या इन्हें जुआ नेड़े इन्ना बड़ा क्राइम किया जिन्हें अज डिस्ट्रिक्ट कठुआ जेल च लिआंदा रातों रात? असल तुसें इक्को गल आखी कि इंदा अगर इन्ना क्राइम होंदा तो शायद लोग साथ नहीं दिंदे इन्हें कोई वो नहीं किया कोई जिथे धरना दिता इन्हें उत्थे अपने सरोड़ कोई उत्थे वो नहीं होया वायलेंस नहीं होया उत्थे कोई तोड़ भज नहीं की कोई वो नहीं की वो एक गल करा दे है और गल करते करते उन्हें दिहाड़ी गल करते रहे तो शामी उन्हें चुके ले आए उसके बाद तरीकाकार यह होंदा कि उन्हें छड्डना उनके घर के लोकें मौका देना भाई तुम मिलो आनी है या उनके कोई सज्जन मित्र उन्होंने मिलो अस भी चेचे जेडे साढ़े लीडर आए हैं रामपाल जी साढ़े कन्नै आए हैं साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ने मेहता साहब साढ़े अपने जीत होर साढ़े अपने बख्शी साहब या बाकी जो साथी आए हैं वो इसे करियै अस इत्थे आए हैं कि इन्हें मिलते मैं सवेरे प्रधान अपने जेडे जेल के सुपरेंट साहब ने इहदे कन्नै भी टेलीफोन किया हा मैं भाई असीं कठुए आवा दे तो तुस असें इजाजत दिओ असीं इहदे कन्नै मिलचे
तो उन्हें आख्या जी असं तुम ठहरिए टैलीफोन करना है ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਚੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਚੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੇਖੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਚੋ ਰੋਆ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋ ਛੱਡੋ इन्हें छड़ना बड़ा गैर कानूनी रखना क्योंकि ये तुसें आख्या कि कोई एडा बड़ा जुल्म नहीं होएगा ये प्रदर्शन कर रहे हूँ अस इतने खड़ोते थे अस आखे रहे असें जेल के अंदर जाना तो असें आने चुकी अंदर डोके तो वो साफ हुई है तो खैर असें एक गल है कि नौजवान बच्चे ये बच्चे ही दाद देनी चाहिए इस गल की कि बच्चे वायलेंस नहीं किया जी जी नहीं तो नौजवान बच्चे पर भरोसा ही होता कि कुछ प्रोटेस्ट करना वायलेंस भी कर इन्हें नहीं किया वायलेंस नहीं करने के बावजूद इन्हें गिरफ्तार किया ये बड़ी बदकिस्मती है भाजपा के बड़े नेता जो है समर्थन कर रहे हैं लेकिन सड़कों पे कहीं नजर नहीं आ रहे किस तरह से ये भाजपा की तो करनी है सारी उन्हीं की वजह से ये हुआ तो दिखा रहना अगर साहब भाजपा ये कहती कि हम टोल बंद कर देंगे भाजपा ये कहती है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके इधर डबल इंजन सरकार है बीजेपी अक्सर दावा करती है कि अगर डबल इंजन सरकार होती तो हम ये करते यहाँ तो डबल इंजन सरकार है आपने इसलिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है नाजायज गिरफ्तार किया जा रहा है श्रोता जी आपने देखा रविंद्र रैना दिल्ली गए थे टोल को माफ करवाने के लिए छोड़ दिया जाए हटा दिया जाए मुंह के वापस आ गए हैं वो उनकी कोई मान नहीं गई वो देगा नहीं फ्लाइट में सही बात है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते मैं नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है बहुत फर्क है और मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नहीं इनका नाम होना चाहिए भारतीय झूठी पार्टी दुनिया का झूठ बोलते हैं पहले इन्होंने कहा हम 15 लाख देंगे फिर कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे फिर कहा किसान की आमदनी दूनी करेंगे और तीनों के तीनों बातें झूठी हैं ये लोगों अच्छा फिर क्या कहा इन्होंने एक बात और कही थी कि हमारी सरकार आएगी हम आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे तो आपने बीजेपी को शाबाश देनी चाहिए ये आखिरी आदमी तक पहुंचे इन्होंने 1000 गरीब आदमी जो पेंशन लेता था आखिर में खड़ा था उसकी पेंशन बंद कर दी विडो पेंशन ओल्ड एज पेंशन ये अपने हैंडीकैप पेंशन और इसके बाद इन्होंने कहा था आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे जो गरीब आदमी है उसको 14,000 का बिल दिया है वो 4-4 महीने से बिना बिजली के ये बीजेपी की बातों में मत जाओ आप और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये गपोड़ संखी है गपे मारते हैं गपों से गुजारा करते हैं गपों से गुजारा नहीं होता अमल से गुजारा होता है ये सरकार लोगों की सरकार होती है और फिर आप दावे करते हो हर जगह तकरीरें करते हो भाई डबल इंजन आने तो हम ये करेंगे डबल इंजन आएगा तो ये डबल इंजन है ना यहाँ आप ये बताओ कि जम्मू कश्मीर के अफसर कितने हैं जो बड़े अच्छी पोस्टों पे हैं आपको जवाब मिलेगा जीरो क्या वो लायक नहीं है आपके वाइस चांसलर सारे बाहर के हैं बिल्कुल क्या जम्मू का कोई आदमी लायक नहीं है कि हमारे प्रोफेसर साहबान क्या कमज़ोर है इस मसले में पढ़ने लिखने में मगर बदकिस्मती है कि बीजेपी की नज़र में जम्मू कश्मीर कुछ भी नहीं है वो चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को अगर जम्मू कश्मीर की इतनी होती तो कभी भी इतनी बड़ी स्टेट हमारी महाराजा की स्टेट थी महाराजा साहब ने इतनी बड़ी फैलाव किया था स्टेट का इसके 2 टोटे करते कहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है जो ताज के 2 टोटे कर दिए आप अंदाजा लगाओ ये तो स्कूटर वालों के लिए ट्रैफिक अच्छी है जिन्हें ताज बचाने के लिए हेलमेट रखी है यहाँ तो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी हेलमेट लगानी पड़ेगी भाई ये पता नहीं और कितने टोटे करते क्योंकि ये जो बीजेपी है इनकी करनी और तकनी वर्ग है ये हमेशा कहते थे हम जम्मू के वो हैं बड़े नंबरदार मगर जहाँ तक इनका तल्लक है इनकी एंटी पीपल पॉलिसीज है एंटी पीपल पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए हमारी स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है वेलफेयर स्टेट में लोगों की मदद होती है बुजुर्गों की पेंशन नहीं काटी जाती गरीबों को 14,000 मीटर का वो अपना बिजली का बिल दे के उनको 6 महीने से बिना बिजली नहीं रखा जाता और ये लोग नौजवानों के साथ झूठ नहीं बोला जाता कि आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे आज 20 करोड़ बन जाती है 10 करोड़ में
15-15 लाख तक, मतलब इनकी जो कहना और कथना है। तो इनका कहना 370 और 35 टूटने के बाद सब सुखी हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के लोग। 370 और 35 जब टूटा, पार्लियामेंट में जब जनाब होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, उन्होंने बड़े सब्जी बाग रखाए और हमने सोचा यार यहाँ लोग लड्डू बांट रहे हैं, शायद हम ही गलत हों। मगर आज मुझे ये लगता है कि आप जितने भी ये प्रदर्शनकारी हैं या जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, वो सब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो गया। एक स्पेशल दर्जा था रियासत को, आईनी तौर पे था, तो खैर इस पर ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मगर मैं आपको यही कहूँगा कि ये सरकार जो है ये अवाम दुश्मन सरकार है और इस सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि लोगों को झूठ बोल के, लोगों को परेशान करके अपना काम किया जाए। आज इलेक्शन क्यों नहीं कराते? उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बात कही है, वो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सिक्का है हिंदुस्तान में। दुनिया में भी लोग मानते हैं कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की है, मगर डेमोक्रेसी जो है वो लखनपुर तक है, लखनपुर के पार कोई डेमोक्रेसी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ये इलेक्शन असेंबली नहीं कराना चाहते। तो ये अगर कराएंगे तो इनको पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने आफ्टर ऑल जम्मू कश्मीर में आज 14 से लेके आज तक इन्होंने सरकार की है। आज अगर एलजी है तो एलजी भी तो उन्हीं की डबल इंजन सरकार है। तो आज हमारे लोग दरबदर हैं, लोगों को परेशान है, नौजवानों को परेशानी है। हर सेक्शन आप जम्मू में जाइए, आपको लगेंगे कम से कम 20 किस्म के धरने नजर आएंगे। कोई आशा वर्कर, कोई आंगनबाड़ी वर्कर, पीएचई के साथ देखो कितना मजाक है। वो गरीब लोग थे, हमने उनको कहा था कि इनको रेगुलाइज करेंगे। हमने उनका सारा बनाया था भाई ये कितने लोग हैं, वो कोई 60-61 हज़ार लोग बनते थे कि इनको हम रेगुलाइज करेंगे फेस्ड मैनर में। बदकिस्मती है हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, अगर गवर्नमेंट आती आज तक वो पीएचई वाले सारे परमानेंट हो गए। सरकार ने कहा जो आपके पीओके के लोग हैं, ये उमर साहब ने कहा कि पीओके के लोगों को हम 25-25 लाख रुपया वंस फॉर ऑल उनका सेटल कर देंगे। भाई आप 25 लाख लो, इसके बाद आपका कोई क्लेम नहीं। मगर ये डबल इंजन सरकार ने कहा नहीं 25 नहीं 5 लाख ले लो। आप अंदाज़ा लगाओ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गवर्नमेंट वो कहती है कि 25 लाख दे दो, डबल इंजन सरकार और बीजेपी सरकार कहती है नहीं इनको 5-5 लाख ही दे दो। तो वो भी एक मजाक बन गया है। तो मैं जो आपके प्रेस के साथी हमारे आए हैं, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप यहाँ आए, मगर हमें यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है जेल अथॉरिटी से, क्योंकि SHO साहब भी हमसे बात करने के बाद वो कहते थे मैं टेलीफोन करके आता हूँ, तो वो भी शायद आगे पीछे होंगे। तो हम फिर कहेंगे कि सरकार को प्रेस्टेज नहीं बनाना चाहिए। टोल के मसले में या स्मार्ट मीटर्स के मसले में लोगों का मसला हल करना चाहिए और सरकार को रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कि हमने ये लड़के पकड़े हैं, नौजवान बच्चे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए।